Hello students, welcome to IFS. Myself Himanshu, and let's talk about a issue that students are facing, especially the OBC category. ठीक है, तो OBC कैटेगरी में NF ये एक आपके जो कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके सामने आता है। जो भी OBC NCL जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स, उनके सामने आ रहा है कि NF OBC को यस करें कि नो करें। अब बहुत लोगों को एनएफ ओबीसी के बारे में नहीं पता है, तो ये होता क्या है? एनएफ ओबीसी नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें ये है स्टूडेंट्स कि जो यूजीसी है उसके द्वारा 1000 स्लॉट्स हर साल रखे जाते हैं इस स्कीम के अंदर में, ठीक है ना। ये ओबीसी को स्कॉलरशिप मिलती है जिनका जेआरएफ नहीं होता है, ध्यान बात दें, जिनका जेआरएफ नहीं होता है तो उनके लिए है 1000 स्लॉट है। तो इसमें क्या होता है, सीएसआर नेट वालों के लिए तो 250 सीट्स होती हैं और यूजीसी के लिए 750, ठीक है। तो अपने है 750 वाला काम है, तो टॉप 750 जो स्टूडेंट्स हैं यूजीसी के अंदर वो इस पे अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये उन बच्चों के लिए है जो पीएचडी डिग्री है या परस्यू कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किनको मिलेगा, सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उनको मिलेगा कि जो नेट की तैयारी कर, जैसे मान लो किसी ने नेट की तैयारी की मास्टर्स के बाद में, उनको मिलेगा। तो बेसिकली दोनों के लिए ही है। यूजीसी नेट आपको क्लियर करना है बेसिकली, ठीक है ना, नेट का एग्जाम जरूर देना तब आपको ये फेलोशिप मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से एलिजिबल है? सबसे पहली एलिजिबिलिटी है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं। नॉन क्रीमी लेयर जिनको अपना रिजर्वेशन मिलता है अंडर सेंट्रल लिस्ट। उस बच्चे ने ग्रेजुएशन की जो एग्जामिनेशन है उसको पास कर लिया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एग्जाम है उसको पास कर लिया हो। तीसरा कंडीशन ये है कि 6 लाख से ज्यादा उस मतलब पूरे घर की जो इनकम है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करोगे। उसी प्रकार चौथा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एमफिल पीएचडी। ऐसा नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी एमफिल और पीएचडी वाले ही एनएफ ओबीसी को अप्लाई कर सकते हैं। और ये है ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,000 रुपए पर महीना, ओके, 2 साल के लिए, स्टार्टिंग के 2 साल के लिए पीएचडी के। और जब आप पीएचडी के 2 साल में बाद में जैसे एसआरएफ जेआरएफ नहीं होता है, इससे अलग है ये, बट उसी स्टाइल की है, आपको मिलेंगे 28,000। वहीं पर एसआरएफ और जेआरएफ में क्या मिलता है? जेआरएफ में आपको 37 प्लस एचआरए वगैरह मिलकर 42-43,000 मिलते हैं। उसी प्रकार एसआरएफ को मिलते हैं 50 के लगभग, तो उनसे कम है, बट ये उन लोगों के लिए इनका जेआरएफ नहीं हो पाया है, ठीक है। टॉप 1000 उसमें से भी सीएसआर नेट में 250 और यूजीसी नेट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको 750 को चूज किया जाता है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट कौन सा, मतलब ये कौन से हैं 750 लोग? ये 750 कैंडिडेट्स वो हैं जो यूजीसी में पूरे जो 83 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो टॉपर हैं उनको कंसिडर करके इस तरह से किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से सारे ले ली, ऐसा नहीं होता। सारे सब्जेक्ट से उनका एक मेथोडोलॉजी है, उसको फॉलो किया जाता है। कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे उतने ज्यादा ही एनएफ ओबीसी उस सब्जेक्ट वालों को मिलेगी, सिंपल एज दैट। तो ये होता है एनएफ ओबीसी। अब बहुत लोगों ने इसमें नो कर दिया है, तो आप जब जाओगे, अब जब करेक्शन विंडो ओपन होगी हमारा 13 तारीख को, 13 से लेकर 15 मई तक करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, तो उसमें जाकर आप सभी लोग उसको यस कर देना। बहुत लोग हैं जिनको उन्होंने नो कर दिया था, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और जो मैंने आपको पूरा फॉर्म अगर फिलअप अभी तक भी नहीं किया बच्चों ने तो आप जरूर फिलअप कर लें स्टूडेंट्स। आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो यहाँ पर देखो अवेलेबल है, ugcnet.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप इसको रजिस्टर कर सकते हो खुद को। और इस रजिस्ट्रेशन की पूरी वीडियो यहां से लेकर पूरा एंड तक, जब अगर तीनों कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, वहां तक की प्रोसेस मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है हम लोगों ने। आप जाकर देखिए, एग्जाम फॉर्म फिलिंग के नाम से है वो वीडियो, आप जरूर जाकर देखिए। उसमें जो भी एरर्स आते हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे दूर किए गए हैं। और एक नई दिक्कत आ रही ओटीपी वाली, वो भी मैंने अभी रिसेंट में वीडियो अपलोड की है लेटेस्ट, आप उसको जाकर देखिए कि ओटीपी का जो इश्यू है वो किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ही जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। पेपर 2 प्लस हमारा जो पेपर 1 है, दोनों को, पेपर 1 पे जो क्लासेस होती हैं वो 4 बजे होती हैं शाम को। आप इसमें जो अपकमिंग शेड्यूल उसको देख लीजिएगा, थोड़ा टाइमिंग्स होती है वो चेंज होती रहती है किन्हीं कारणों की वजह से।
तो 4, 5, 6 के बीच में हमारी क्लासेस होती हैं ज्योग्राफी की, साथ ही साथ में पेपर 1 की रोज 11 बजे हमारा क्लास होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये देखिए वो जो वीडियो में बता रहा था यूजीसी नेट फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप, इसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर डिटेल बता रखी है, ठीक है। तो आप भी यूजीसी नेट जून 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आईएफएस के साथ में जुड़ सकते हैं। आईएफएस प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पेपर 2 के रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी यूनिट वाइज प्लस फुल मॉक लेंथ पूरी फुल, और साथ ही साथ में पेपर 1 का रिकॉर्डेड प्लस हमारा लाइव बैच भी है जो कि 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और ये सारी की सारी चीजें आप IFS 30 कोड अप्लाई करके यूज कर जो है डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये सारा का सारा जो चीजें होने वाली है वो हमारी वेबसाइट और जो एप्लीकेशन है ifsonline.com उस पर होने वाला है, ठीक है। तो आप जरूर इसको इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को। अगर फोन की सुविधा नहीं है तो वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। यूजीसी नेट, ज्योग्राफी से तो ज्योग्राफी सेलेक्ट करें, मैनेजमेंट से तो मैनेजमेंट सेलेक्ट करें, ठीक है, हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करें, और सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करनी है तो पेपर 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे हम लोगों के, ठीक है। देखिए इस तरह से पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों अवेलेबल होगा। अगर आप पेपर 2 लेते तो उसमें पेपर 1 भी शामिल है, ये चीज आप ध्यान रखें, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है आपको। और स्टूडेंट 7 मई से लेकर 7 मई टू 10 में ये 4 दिन आपको IFS को देने हैं, आपको हम पे भरोसा रखना है और हम आपको बताएंगे कि इन 4 दिनों में जो वर्कशॉप है इसमें आपको बताने वाले किस तरह से आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है यूजीसी नेट 2024 के अंदर, ओके। तो हम लोग 7 मई से 10 मई तक आपके बीच में रोज शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। ifsonline.com पे रजिस्टर कर लीजिए, साथ ही साथ में एप्लीकेशन पे भी ये अवेलेबल होगा ऑब्वियसली। तो इसमें हम लोग आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्टरी सेशन देंगे, किस तरह से एग्जाम को इंट्रोडक्शन करना है, हमारी वेबसाइट को आपको बताएंगे किस तरह से नेविगेशन करके आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हो हमारी वेबसाइट का। दूसरे दिन स्ट्रेटेजी सेशन होगा कि किस तरीके से आप 40 दिन में 30-35 दिन में यूजीसी नेट की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तीसरे दिन मॉक टेस्ट जो हम लोग फर्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे उसका डिस्कशन होगा कि किस तरह से मॉक टेस्ट हम लोग कर सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले क्वेश्चन सॉल्विंग का। और फोर्थ डे आपको कैरियर की काउंसलिंग दी जाएगी और साथ साथ में आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको आपके आगे काम आएगा, ठीक है ना। तो और एक बहुत अच्छी चीज जो और भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप 20 फ्रेंड्स को अपने रजिस्टर करवाते हो, आप लोग रेफर करते हो, आपके 20 फ्रेंड्स आपके कोड से आ जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल होगा। ये आप बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए ना, ठीक है। तो आप रजिस्टर करोगे खुद को, फिर जाओगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको यहाँ पर रेफर एंड अर्न दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इनवाइट कोड आपका दिखाई देगा, ओके। इस इनविटेशन कोड जब आपके फ्रेंड्स रजिस्टर करेंगे इस तरह से तो उनको बोलो कि आप उनका रेफरल कोड वो अप्लाई करें, आपका जो रेफर कोड है वो उसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस रजिस्ट्रेशन कोड से कितने बच्चों ने साइन अप किया है। बस आप फिर मैंने क्लेम कर सकते हैं कि देखिए 20 हो गया, रिकॉर्ड कोर्स दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप IFS के समय वर्कशॉप इवेंट होने वाला है, साथ ही साथ में हम लोग यूट्यूब पर रोज आपके लाइव आते हैं सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी हो रही है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अभी से मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और किस तरह से आप 45 दिन में अपना यूजीसी नेट JRF क्रैक कर सकते हैं उसकी भी वीडियो अभी लेटेस्ट पब्लिश हो चुकी है, आप उसको भी जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्यूरीज हो, डाउट्स हो, आप बिंदास IFS के या इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग आपको रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वन।